हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का जो ये व्लॉग है, ये एक पार्ट वन कह लें या आप कह लें कि प्रेपरेशन है मेरी उस दावत की जो मुझे कल करनी है। एक्चुअली मैं इस वक्त शाम हो चुकी है, दजाना दजाना के बाबा जा चुके थे प्ले करने के लिए अपना टूर्नामेंट, क्लब गए हैं वो। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना अगर कल दावत करनी ही है तो कुछ प्रेपरेशन आज कर ली जाए, क्योंकि मैं फ्री थी, मेरे पास 2 से 3 घंटे होते हैं। तो मैंने कहा चलो एक दो चीज़ें मैं बना लेती हूँ जो कि फिर मुझे कल के लिए इजी रह जाएगा। तो जनाब, हमारे पास आप लोग पिछले काफ़ी अर्से से मेरे व्लॉग देख रहे हैं और आप लोग देखते हैं कि दावतें होती हैं, आना जाना लगा रहता है। और आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि गुल आप कितनी लकी हैं, इतने लोगों से आपका मिलना मिलाना है और आप लोग बहुत मज़े की दावतें करते हैं, एक दूसरे के इंजॉय करते हैं। तो जनाब, मेरा वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ मिलती हूँ, बहुत लाइक गिनी चुनी फैमिलीज़ हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी, बहुत क्लोज़ हैं, तो इसलिए उनके साथ मिलते हैं तो अच्छा लगता है, वो फैमिली वाली फीलिंग आती है। और ड्यू टू कोविड और ये पेंडेमिक, हम लोगों ने क्या किया था कि कितने ही अरसे से हम लोगों ने कोई दावतें नहीं की थी, मिलना मिलाना नहीं किया था। तो मेरे पे तो बहुत सारी दावतें ड्यू थी। और मेरी प्रेफरेंस हमेशा ही होती है, लाइक जब भी हम कोई प्लान करते हैं कोई चीज़, तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं किसी को अपने घर में इनवाइट कर लूँ। ज़रूरी नहीं होता कि मुझे किसी के घर में जाना है, बस गेट टुगेदर की एक बात होती है। तो मुझे कुकिंग करना भी अच्छा लगता है और चीज़ों को होस्ट करना अच्छा लगता है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि मैं अपने घर में दावतें वगैरह रख लेती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इस वीक भी और अगले वीक भी जो आने वाले हैं उनमें कुछ दावतों का प्लान है, लेकिन आपको दिखाती रहूँगी। जब जब प्लान बनेगा तो आप लोग तो मेरे व्लॉग्स देखते ही रहते हैं, तो आपको दिखाती रहूँगी। तो जनाब, आज का जो मैंने मेन्यू, कल का जो मेरा मेन्यू होना था, उसमें मैंने कहा चलो एक दो चीज़ें मैं आज बना लेती हूँ, बाकी चीज़ें मैं कल कर लूँगी। वो चीज़ें जो लाइक बहुत अच्छी रह जाती हैं, जो ख़राब नहीं होती या जिनका कलर चेंज नहीं होता या जिनकी शक्ल चेंज नहीं होती, वो मैं बना लेती हूँ एक दिन पहले। जिसमें मैं बना रही हूँ जनाब लाहौरी चने, इसकी रेसिपी। पता है, मैं अगर दावत के प्रेपरेशन में अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से दिखाना शुरू कर दूँ तो आप सोच सकते हैं कि एक रेसिपी पे 20-25 मिनट लगते हैं। तो मेरे व्लॉग की इतनी लेंथ हो जाएगी या वो व्लॉग इतने लंबे हो जाएंगे कि वो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो जो चीज़ बनाती हूँ आपको दिखा देती हूँ, दावत का मेन्यू वगैरह, अपनी प्रेपरेशन का स्टाइल, लेकिन उनकी डिटेल रेसिपी मैं नहीं देती हूँ। वो इंशाल्लाह ताला कभी फिर जब हेयर एंड देयर मैं कुकिंग करती हूँ तो उस वक्त मैं आपको दिखा दिया करूँगी। तो जनाब, आज मैं बनाऊँगी जो रात के टाइम मैंने बनानी है चीज़ें, वो मैं बना रही हूँ जी। चिकन कढ़ाई बनाऊँगी, ढाबा स्टाइल की कढ़ाई, और साथ में लाहौरी छोले, और साथ में मेरा दिल है कि कल मैंने बनाने थे दम के कबाब, और मेरा दिल था कि वो दम के कबाब मैं उनका मिक्सचर बना के रख लूँ, क्योंकि कीमा जो होता है ना, जिसको बेशक कोफ्ते बनाने हैं या उसका दम कबाब बनाने हैं, वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है उस कीमे को बनाना और उसको शेप देना। तो मैंने सोचा चलो वो आज कर लूँगी और बाकी सुबह उठूँगी और आराम से सारे काम हो जाएंगे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैं अर्ली उठती हूँ, मेरा दिन लंबा होता है, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होती है अपने टाइम को मैनेज करने में। अल्हम्दुलिल्लाह ईज़िली चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन वही बात है कि मैं हमेशा हर दावत को 2 पार्ट्स में ही करती हूँ, 2 दिन में करती हूँ। और जब मैंने वैसे तो जो मैं ग्रोसरीज़ करती हूँ उनमें अगर दावत वगैरह करनी हो तो मैं ईज़िली कर सकती हूँ, लेकिन जब दावत करनी होती है तो मुझे मीठे के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं, ताकि जब मैं, क्योंकि हमारे घर में मीठा खाया नहीं जाता, तो मुझे ये होता है कि चलो अगर किसी ने आना है तो उनके लिए अगर मैंने कुछ मीठा बनाना है तो वो उनकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैं बाय कर लेती हूँ। वो इस तरीके से मैं थोड़ा सा प्लान कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है तो ये चीज़ें मुझे लेके आनी है। वरना तो आपको पता है, आप लोग ग्रोसरी हॉल्स देखते हैं, नॉर्मली मैं जो चीज़ें लेती हूँ वो वही होती हैं जो दावतों में यूज़ होती हैं। और हम लोगों का आपको पता है मेन्यू या हम लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं वो सेम ही होती हैं, वही निहारी नान और इस तरह की चीज़ें आप बना लें, हलीम बना लें, रोस्ट बना लें, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने का सोचती हूँ, क्योंकि ये नान निहारी मैं बनाती हूँ जब मैंने कोई 12-15 डिशेस बनानी होती है तो उसमें फ़ॉर श्योर मैं वो शामिल कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा एक फ़ैमिली को मैंने इनवाइट किया है और ये न्यू फैमिली आई है हमारी स्ट्रीट में। पाकिस्तानी फैमिली है और इनके बच्चे, जो बड़ा बेटा है वो दजाना के साथ पढ़ता है, जो छोटा बेटा है वो बैबरस का पहले क्लास फेलो था, लेकिन अभी सेक्शन चेंज हो गया, लेकिन ग्रेड उसका सेम ही है। तो इनसे एक दो दफ़ा मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलें एज़ वो फॉर्मली जाए, एक फ़ैमिली को इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं ताकि गपशप लग जाए, मज़ा करेंगे। तो वो एक ही फ़ैमिली आज आ रही है तो इसीलिए, और वो बहुत कह रही थी कि नहीं आप लोग कोई तकल्लुफ़ ना करना, फ़ैमिली की तरह रखिएगा। तो मैंने कहा चलें आप आइएगा और गपशप लगाएंगे, तो खाने के साथ गपशप लगाने का मज़ा ही डिफरेंट होता है। तो मैंने कहा चलो कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने जो मेन्यू सोचा वो मैंने बनाए हैं जी लाहौरी चने,
चिकन ढाबा कढ़ाई बनाऊंगी, और साथ में मैं बनाऊंगी दम के कबाब, साथ में मैंने बनानी है बीफ बिरयानी, फिर मैं बनाऊंगी फ़िश पकोड़ा, साथ में रायता सलाद चटनी, ये चीज़ें होंगी। और साथ में कल मैंने बनानी है जी कुल्फ़ी, ओहो बड़ी मज़े की बनती है। आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूंगी, उसकी रेसिपी बड़ी आसान है, कहेंगे तो डिटेल कभी दे दूंगी क्योंकि आई डोंट नो सुबह टाइम मिलता है कि नहीं। तो ये सारी बाकी की जो प्रिपरेशन है वो सुबह करूँगी। फिर सुबह उठ के आपको घर, क्योंकि आपको पता है कि जब गेस्ट ने आना होता है तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है, घर भी ठीक ठाक हो, वो तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्मली रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब गेस्ट आते हैं तो आप थोड़ा उसको एक्स्ट्रा क्लीन कर देते हैं, वो करना पड़ेगा। फिर आपने खुद तैयार होना है, बच्चों ने तैयार होना है, और वीकेंड होता है तो आपको पता है बाहर के भी कुछ छोटे मोटे काम साथ में चल रहे होते हैं। तो बस मेरी इसलिए प्रेफरेंस होती है कि चलो काम को 2 दिन पे डिवाइड कर लो और बहुत ज़्यादा थको नहीं। तभी जब मेरे गेस्ट आते हैं तो मैंने हर चीज़ कंप्लीट रेडी की होती है। लाइक ये भी नहीं होता कि मुझे नान गरम करने हैं या मैंने चिकन को कहीं से निकाल के उसको सर्व करना है, मैं सब कुछ सर्व कर देती हूँ ताकि जब गेस्ट आएँ तो मुझे उनके साथ बैठूँ, उनको कंप्लीट मैं कंपनी दूँ और उनके साथ बैठ के उस महफ़िल को एंजॉय करूँ, उस गेट टुगेदर को एंजॉय करूँ। अदरवाइज़ आपको पता है कुछ लोगों को मैंने देखा उनके घर में जाओ तो अभी आधा खाना बन रहा होता है, आधा लगा हुआ होता है और वो ऐसे एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही ऐसे नहीं कर सकती। मुझे मुझे एक टेंशन सी हो जाती है कि नहीं नहीं, अगर कोई गेस्ट बैठे हैं तो उनको कंपनी देना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं चाहती हूँ कि जब गेस्ट आएँ तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो, ऑलमोस्ट नहीं एक्चुअली हमेशा रेडी ही होती हैं। तो आज आपको दिखा रही हूँ प्रेपरेशन। आई डोंट नो कल का व्लॉग कितना लंबा बनता है, इसके 3 पार्ट्स बनते हैं 2 पार्ट्स बनते हैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट कल का भी दिखाऊंगी कि कल की प्रेपरेशन मैं कैसे कर रही हूँ। और फिर थोड़ी बहुत तैयारी जो मैं करूँगी, आप लोग हमेशा कहते हैं गुल आपका मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ इस मेकअप को आप बताएं, ट्यूटोरियल बताएं। तो हो सकता है इस दफ़ा मेकअप करूँ तो आपको हल्का सा मैं दिखा दूँ, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो वो भी दिखाऊंगी आपको। और उसके बाद प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं खाने को और सर्व कैसे कर रहे हैं, उसके बाद डिज़र्ट क्या बनाया, कैसा नज़र आता है, चाय शाय सब कुछ आपको डिटेल से दिखाऊंगी। तो हो सकता है इसके 3 पार्ट्स हो जाएं, हो सकता है 2 हो जाएं, तो डिपेंड करता है कल मैं कितना फिल्म करती हूँ। तो जनाब ये साथ साथ आप देख लें, मैंने कढ़ाई मेरी हो चुकी है रेडी। अब मैंने कहा चलो मैंने ये बनाने थे, आपको बताया दम कबाब, तो दम कबाब के लिए कीमा बना के फ्रिज में रख दूँगी एयरटाइट जार में, ये ख़राब नहीं होता। तो सुबह उठूँगी तो आराम से शेप दे के जल्दी जल्दी इसको मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और मुझे ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं, शामी कबाब की शेप देना, कीमे के कबाब बनाना, कोफ्ते बनाना, या ये दम कबाब के छोटे छोटे कबाब को रोल करके हाथों में बनाना, ये मुझे बड़े मुश्किल काम लगते हैं। इसलिए ये जब चीज़ें मैंने बनानी होती है ना तो इनकी प्रिपरेशन एक दिन पहले कर लेती हूँ ताकि सेम डे में आराम से उन कामों को कर लूँ। और फिर आपको पता है माशाल्लाह बच्चे भी हैं घर में और फैमिली छोटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सुबह उठेंगे नाश्ता वगैरह करेंगे, वीकेंड है तो आपको पता है टाइम तो लग ही जाता है, ऐसा नहीं होता कि आप उठते ही आप काम करेंगे। लेकिन जब मैंने दावतें करनी होती हैं ना तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो नॉर्मली टाइम पे उठती हूँ लाइक 5:30 to 6, तो मैं 6:30 तक वीकेंड पे भी उठ जाती हूँ अगर मैंने घर में दावत करनी होती है, क्योंकि मुझे ये होता है कि चलो सब लोग आएँ जब नाश्ते के लिए, तो उस वक्त तक मैं काफ़ी ज़्यादा काम समेट चुकी हूँ। लाजमी जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है ना जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ वो मैं बनाती हूँ सलाद चटनियाँ, और साथ में मैं बनाती हूँ जी डिज़र्ट, क्योंकि ये डिज़र्ट जो होता है ना ये इतना टाइम ले जाते हैं, और चूँकि हमारे घर में नॉर्मली बनता नहीं है ना, मुझे तो डिज़र्ट बनाना ना लाइक बहुत मुश्किल काम लग रहा था। और ये सोचना कि आज मैं क्या बनाऊँ, और एक ही फैमिली है इसलिए बहुत ज़्यादा डिज़र्ट नहीं बनाऊँगी, और 3 उनके बच्चे हैं और 2 हस्बैंड एंड वाइफ लाइक वो हैं, और हमारी फैमिली होगी। तो इसलिए देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करती। सुबह इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, कुल्फ़ी बनाने का प्लान है और बहुत झटपट बन जाती है उसकी रेसिपी, तो इसीलिए मैंने कुछ, और ये चीज़ भी मैं हमेशा नज़र में रखती हूँ कि जब मैं अपना कोई भी दावत का प्लान करती हूँ तो उसमें मैं बीफ, मटन, चिकन, फ़िश और कीमा इस तरह की, और सब साथ में वेजी चीज़ें भी, ये भी मैं सारी की सारी चीज़ें आराम से एक एक डिश में, मेरा दिल करता है कि सब चीज़ें उसमें ऐड कर लूँ। तो बस जनाब अभी देखें ऑलमोस्ट 3 चीज़ें मैंने कर ली, 2 चीज़ें तैयार की हैं, तीसरी की मैंने प्रिपरेशन करके रख दी है, और साथ में अब जो गंदे बर्तन हुए थे वो भी धो रही हूँ ताकि बेटे और हस्बैंड के आने से पहले घर दोबारा से साफ़ हो जाए, क्योंकि ये भी आपको पता है कि बड़ा ज़रूरी है कि क्लीनिंग साथ साथ करते रहें, अदरवाइज़ काम बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं। तो जब मैं सोऊंगी तो इंशाल्लाह ताला घर बिल्कुल साफ़ करके सोऊंगी ताकि सुबह उठ के जब काम करना स्टार्ट करूँ तो मुझे अच्छा लगे, मुझे ये ना लगे कि अब ये मुझे सारे काम पहले करने हैं और फिर मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो चलें बस जनाब यही था, मैंने आपको दिखाना था आज की अपनी दावत की प्रेपरेशन, कि मैं किस तरीके से अपनी दावत की प्रेपरेशन करती हूँ। और आप लोगों को ये बड़े अच्छे लगते हैं व्लॉग्स, दावत के व्लॉग्स स्पेशल जो होते हैं लाइक क्लीनिंग के, उस तरह के व्लॉग्स, कोई सेलिब्रेशन के व्लॉग्स,
व्लॉग्स, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। शॉपिंग और लाइक एक्चुअली आपको सब कुछ ही अच्छा लगता है और आजकल तो आप लोग मेरे व्लॉग्स को बहुत एंजॉय करते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ आप कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स और आप इतनी डिटेल से अपनी चीज़ें मेरे से शेयर करते हैं और आप लोग अपना प्यार शो करते हैं मेरे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू और इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स को देखते रहें, लाइक करते रहें। और अगर आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी कल आपके साथ इसी व्लॉग के पार्ट 2 के साथ, क्योंकि मॉर्निंग में उठूंगी तो उठते ही मुझे ये सारे काम दोबारा से स्टार्ट करने हैं। तो मिलती हूँ कल आपके साथ इसी व्लॉग के पार्ट 2 के साथ और मे बी फाइनल पार्ट के साथ। आई हैव नो आइडिया कि 2 और पार्ट्स आएंगे कि एक पार्ट आएगा, लेकिन जब भी आएगा इंशाल्लाह ताला आप उसको एंजॉय करेंगे। तो चलें जनाब, रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में याद। मेरी क्लीनिंग होगी कंप्लीट, मैं लूँगी आपसे इजाज़त। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।